नमस्कार, मैं ग्रेसी सिंह न्यूज़ बुलेटिन लाइव से। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल उत्तराखंड का एक अहम मुद्दा आजकल चल रहा है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू होता है तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जो कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करेगा। तो इसी क्रम के चलते हमारे साथ उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मैडम हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि यूसीसी बिल महिलाओं के हकों को लेकर बना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक बहुत बड़ी पहल आपने की है यूसीसी को लेकर, और कल उसमें कैबिनेट में भी मोहर लग गई है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके महिलाओं को हितों को लेकर ध्यान रखा गया है उस बिल में। और मैं कहती हूँ कि महिला आयोगों के द्वारा जिस तरह के सुझाव लिए गए थे, तो महिला आयोग ने भी अपने सुझाव उस कमेटी को दिए थे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने अपने सुझाव दिए थे वो सुझाव उसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं पूरी टीम को, जो यूसीसी बनाने वाली पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड हित में किया गया है। और यूसीसी के लेके महिलाओं की जिस तरह से कहा कि 18 साल से नीचे की बेटी की किसी की शादी नहीं होगी क्योंकि वो थोड़ा समझदार हो जाएगी। और इस तरह से दूसरा कि क्या होता है कि पति एक शादी तो कर लेता है लेकिन वो छुपे छुपाए दूसरी शादी भी कर लेता है और कई बार वो कानून के नज़र में नहीं आता है। तो जब ये यूसीसी में ये चीज़ लागू हो जाएगी तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डर के वो ये काम नहीं करेगा। दूसरा, लिव इन रिलेशन वाली बातें हमने भी बहुत सारे उसमें पॉइंट दिए थे कि वास्तव में अगर रिलेशनशिप में रह रहे हो तो जानकारी होनी चाहिए, उनके माता पिता को भी जानकारी, कल वो धोखा दे के न जाए, तो ये चीज़ें, ये जानकारी होनी चाहिए। और बेटी और बेटे को दोनों को समान अधिकार, संपत्ति में जो अधिकार होता है पिता के, उसमें दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। इस तरह से तमाम सारे जो सुझाव आए हैं महिलाओं को लेके जो आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पूरी तरह से उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये समान नागरिकता संहिता बनी है। इसका मैं पुनः सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मैम, इसमें बहुविवाह है और इद्दत है, इन सबको हलाला को हटाने के इसमें भी शामिल किया गया है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं कहती हूँ इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर होगा तो मुस्लिम बहनों को होगा। आप आज देख रहे हैं कि जब 3 तलाक की बात हुई थी तो आज वो संघर्ष कर रही है। हमारे बहुत सारे केस हमारे पास हैं जो 3 तलाक के हैं, कम से कम अपने अधिकारों के लिए लड़ तो रही है। तो कम, ये सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो मुस्लिम बहनों को ही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो समान जो एक उत्तराखंड में रहने वाले एक महिला के जो अधिकार हैं वही अधिकार सारे उनको भी मिलेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें भी सुकून वाली ज़िंदगी जीने का अधिकार होगा। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बुलेटिन लाइव पे। धन्यवाद।